सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं आपके सामने फिर प्रेजेंट हूँ अपने बीएनएस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। और आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डील करने जा रहा हूँ वो है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, जो कि चैप्टर नंबर 6 है और जिसका टाइटल है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग दी ह्यूमन बॉडी। वह अपराध जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि सेक्शन नंबर 93 टू सेक्शन नंबर 99 आपको खुद से रीड आउट करना है। इट इज़ नॉट अ वेरी मच कॉम्प्लेक्स टॉपिक, इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। इफ़ यू गो थ्रू वंस, आप अगर एक बार केवल इसको रीड आउट कर लेंगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है और ये प्री में ही आता है, मेंस में कुछ नहीं आता। प्री में भी इसके चांस बहुत कम रहते हैं, लेकिन हाँ, हमें कोई किसी चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना है। आपको एक बार केवल इसका टाइटल मीन्स क्या है, जैसे कि सेक्शन नंबर 93 का टाइटल क्या है, एक्सपोजर एंड अबेंडमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज बाय पेरेंट्स और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। मतलब उस व्यक्ति के द्वारा अबेंडमेंट, उसको मतलब एक तरह से त्याग कर देना, बच्चे को कहीं पे ऐसी जगह छोड़ देना जिसकी वजह से उस बच्चे के साथ कोई अपराध हो सकता है और उस बच्चे की उम्र 12 वर्ष से कम है। और ऐसा एक्ट, ऐसा कृत्य कौन किसके द्वारा किया जा रहा है, ऐसा कृत्य किया जा रहा है उसके पेरेंट्स या किन्हीं उन व्यक्तियों के साथ जो कि उसकी केयर एंड कस्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये केवल आपको जो मेन याद रखना है वो टाइटल और उसका नंबर। टाइटल नंबर मेन आपका प्री के लिए बेनिफिट रहेगा, मेंस में इसका ज़्यादा रोल प्ले नहीं है। इसीलिए मैंने ये आपके ऊपर छोड़ा है कि आप इसको एक बार रीड आउट करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। चैप्टर नंबर 6 में आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका टाइटल है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग भी लिखी हुई है बोर्ड पे। तो देखिए, इस टॉपिक में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। ठीक है, कि ये टॉपिक बहुत टफ है, ये टॉपिक बहुत मिक्सअप रहता है, इस टॉपिक में कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है। आज मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा कि इस टॉपिक सबसे इजी टॉपिक है। ये आईपीसी का दिस टॉपिक इज द मोस्ट सिंपल टॉपिक अगर आपने इसके वर्ड्स को ग्रैप्स कर लिया। इसमें कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में जो आपको चीजें पकड़नी है वो पकड़ना है शब्द, क्योंकि इसमें शब्दों का खेल है। अगर आपने शब्दों का खेल पकड़ा तो आप विदाउट सोचे समझे प्री में ये टिक कर दोगे कि ये कल्पेबल होमिसाइड में आता है या मर्डर में आता है। ये मैं अभी प्रूफ करूंगा आगे। थोड़ा सा जनरल इंट्रो में आपके साथ कर रहा हूं। तो देखिए, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में अगर आप किसी से पूछोगे कि भाई प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, तो उसका केवल एक जवाब रहता है कि प्रीवियस सेक्शन में अगर आप जाओ आईपीसी के, तो सर 300 में जो 5 एक्सेप्शन दिए हैं, अगर एक्सेप्शंस में आता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। और अगर 4 क्लॉजेस जो दिए गए हैं 300 के, उसमें आता है तो मर्डर हो जाएगा। इसके सिवा लोग कुछ बता ही नहीं पाते कि और भी इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और मैं पूरी अपनी जितनी मुझे नॉलेज है मैं उसके तरीके से आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है वर्ड्स का। अगर आप उन वर्ड्स को अडॉप्ट करते हैं तो आज आपका ये टॉपिक फिनिश। तो चलिए, पहले मैं कुछ चीजें लिख देता हूं यहाँ पे, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट एक थोड़ा सा वर्ड्स को अलग अलग करके बताऊंगा, फिर मैं रीड भी करूंगा, बेरेक्ट में एक एक वर्ड रीड करूंगा आराम से। ठीक है, तो चलिए, अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्ट, आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा, यस, एक्ट विद, और ये आपको लिखना है, आपको ये भी लिखना है अपनी कॉपी में, एक्ट विद इंटेंशन। एक्ट विद इंटेंशन, क्या लिखा है, एक्ट विद इंटेंशन। ठीक है, ऑफ कॉजिंग, ऑफ कॉजिंग, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। आप देखिएगा कि कैसे चीजें क्लियर होती हैं। सेकंड चीज मैं क्या लिखने जा रहा हूं, एक्ट विद इंटेंशन। पहले क्या लिखा, एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, क्लियर है। अब मैं लिखा हूं एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, ऑफ कॉजिंग। देखिए, मैंने बहुत आपके लिए इसको ब्रेक डाउन कर दिया है।
बॉडली इंजरी, लाइकली टू कॉज, इतना ही लिखना है। अब आइए थर्ड पे। थर्ड क्या है? एक्ट, एक्ट विद नॉलेज, एक्ट विद नॉलेज, लाइकली टू कॉज, इट्स ओके। अब मैं यहां पे यहां लिखता हूं डेथ, ठीक है। अब मैं आगे लिखता हूं, अभी आप नोट कर लीजिएगा, मैं एक बार लिख दूं। एक्ट विद इंटेंशन, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, ठीक है। बिल्कुल सेम है इसमें और इसमें, कोई फर्क नहीं। अब देखिए, एक्ट, एक्ट, अब यहां पे लिखा है एक्ट, ठीक है। यहां पे डाल दीजिए विद, यहां लिखिए इंटेंशन, यहां लिखिए नॉलेज, ठीक है। एक्ट विद इंटेंशन एंड नॉलेज एंड, ठीक है। आराम से एक एक बिल्कुल साफ उतारिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत कारगर सिद्ध होगा आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी के लिए। अब एक एरो ऐसे, कॉजिंग बॉडली इंजरी, दिख रहा है आप लोगों को? यस, लाइकली टू कॉज डेथ, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। फिर मैं आगे लिखता हूं, एक्ट स्पेस काफी है, एक्ट विद, एक्ट विद इंटेंशन, एक्ट विद इंटेंशन ऑफ causing bodily injury, लिखिए आराम से, एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी, कॉमा, सफिशिएंट टू कॉज डेथ, इसको नोट कर लीजिए। एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी सफिशिएंट टू कॉज डेथ, ठीक है। एक्ट विद कॉजिंग बॉडली इंजरी सफिशिएंट टू कॉज डेथ, ठीक है। अब आता हूं नेक्स्ट पे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है? एक्ट, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आपको वैसे ही वैसे लिखना है। एक्ट ये मैंने प्रिपेयर किया है स्पेशल आप लोगों के लिए कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो। आज ये टॉपिक बिल्कुल यहीं पे फिनिश हो जाए, इसके बाद इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। विद नॉलेज, सो इमिनेंटली डेंजरस, लिख लीजिए,
probability in all probability to cause death. ठीक है, एक पॉइंट लास्ट है, आई थिंक आ जाएगा थोड़ा और। एक्ट विद नॉलेज, so eminently, सेम है, dangerous, so eminently dangerous, विद नॉलेज। बल्कि इसको थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, नहीं ऐसे रहता कोई दिक्कत नहीं है, एक सिमिलरिटी बनी रहेगी। कॉज सच बॉडली इंजरी, कॉज सच बॉडली इंजरी, बस लास्ट, in all probability likely to cause death। फिनिश हो गया, इसको पहले आप अच्छे से उतार लीजिए, फिर मैं ये टॉपिक आगे बढ़ाता हूं। अब आज यही आपका पूरा कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को खत्म कर देगा। अब इसको मिला दीजिए यहां पे, डेथ डेथ डेथ, मिलाते जाइए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो चलिए इसको आप पॉज करके भी नोट कर लेंगे, मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। अब देखिए, सबसे पहले आप इसको समझिए, फिर मैं रीड कर दूंगा बेयर एक्ट। देखिए, आपको एक चीज कॉमन है कि भाई एक्ट तो सब में होगा, एक्ट हो रहा है, ठीक है, हर जगह एक्ट हो रहा है, एक्ट 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 एक्ट। अब ये तो आपका है सेक्शन, ये कल्पेबल होमिसाइड का है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। जो ये एरिया है ये कल्पेबल होमिसाइड का है, और जो ये एरिया है ये मर्डर को क्लियर करता है, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सेकंड पे आइए, देखिए वर्ड पकड़िएगा, एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, पहुंच गए। एक्ट विद इंटेंशन एक्ट विद इंटेंशन एंड नॉलेज, और नॉलेज नहीं है, एक्ट विद इंटेंशन एंड नॉलेज, बाकी कुछ डिफरेंस है, कॉजिंग बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। तो मर्डर के केस में क्या होगा, यहां पे इंटेंशन के साथ नॉलेज ऐड ऑन हो जाएगी, नॉलेज प्लस कर दो, ठीक है, क्लियर हुआ। देखो यहां पे इंटेंशन के साथ हुआ, यहां पे इंटेंशन, आपको कोई दिक्कत नहीं है याद करने में, समझने में। यहां पर इंटेंशन हुआ, यहां पर भी इंटेंशन हुआ जी, बिल्कुल सही है।
यहाँ पे कहीं नॉलेज आ रही है, नहीं आ रही, यहाँ पे नॉलेज भी ऐड कर दो, बाकी सब चीज सेम, कॉजिंग बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। क्लियर? नेक्स्ट पे आओ। थर्ड क्या है? एक्ट विद नॉलेज लाइकली टू कॉज डेथ। एक्ट विद नॉलेज लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है, अब आप आओ थर्ड पे। अभी इंटेंशन का ही जो इसमें सिनारियो चल रहा है, नॉलेज का आएगा लास्ट में, तो मैं इसकी बात, मतलब इस वाले पॉइंट की बात इन दोनों के साथ करूंगा, इसके साथ और इसके साथ नहीं करूंगा। अभी मैं इंटेंशन, यहाँ पर सब में इंटेंशन है, तो मैं इंटेंशन वालों के साथ ही इनकी बात करता हूं। अब आप देखिए, एक्ट विद इंटेंशन ऑफ सफिशिएंट, सॉरी, एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी। इंटेंशन कैसी है? कॉजिंग करने की क्या? बॉडली इंजरी, जो कि सफिशिएंट है। ठीक है, यहां क्या वर्ड आ गया? सफिशिएंट। ये वर्ड्स हैं जो आपको पकड़ने हैं। सफिशिएंट, यहां पे इन दोनों को पकड़िए। ठीक है, ये कल्पेबल होमिसाइड से मर्डर में आपको डिफरेंस लाने में बड़ी सहायता करेंगे। ठीक है, अब देखो यार, एक कॉमन सी चीज याद रखो, एक्ट तो करोगे ही ना, बिना विदाउट गोली मारे किसी को गोली मार सकते हो? एक्ट किया विदाउट किसी को स्लिट किए गला काटे, आप गला कट जाएगा? नहीं है। विदाउट किसी को आप अगर चाकू मारोगे, विदाउट चाकू मारे चाकू लग जाएगा? नहीं। तो एक्ट करोगे। अब यहाँ पे एक्ट इंटेंशन से कर रहे हो, यहाँ भी इंटेंशन से कर रहे हो, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। जब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, तो यहाँ पे इंटेंशन के साथ कर रहा है बॉडली इंजरी, लाइकली टू कॉज डेथ। लाइकली लगा है, संभावना है, संभावना मात्र है, मतलब यहाँ पे कोई 100% चांस नहीं है, मात्र एक प्रोबेबिलिटी है कि डेथ होने की संभावना है। ठीक है, इंटेंशन के साथ बॉडली इंजरी कही है कि डेथ करने की संभावना है। ठीक है, लेकिन यहाँ इंटेंशन एंड नॉलेज दोनों है। यहाँ पर केवल क्या था? जान से मारना है, मार दिया, लेकिन हो सकता है कि संभावना है मर जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन के साथ नॉलेज भी एड अप हुई है, अब प्रबल चांस है कि वो मर ही जाएगा। तो देखिए कितनी कितनी ग्रेविटी बढ़ रही है ऑफेंस की। यहाँ पे लेवल ऑफ ऑफेंस कितना बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे केवल इंटेंशन था, यहाँ पे बॉडली इंजरी करी, ठीक है, इंटेंशन के साथ, यहाँ पे इंटेंशन और नॉलेज के साथ बॉडली इंजरी करी, जो मृत कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी। यहाँ भी आप बॉडली इंजरी कर रहे हो, यहाँ भी बॉडली इंजरी कर रहे थे, यहाँ इंटेंशन और नॉलेज थी, यहाँ मात्र इंटेंशन है, लेकिन वो इंटेंशन कैसा है? सफिशिएंट हो गया है। देखिए वर्ड पे जाइए, इंटेंशन मर्डर के केस में इंटेंशन एंड नॉलेज ऐड हो जा रही है, सफिशिएंट ऐड हो जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं, अब मेरा इंटेंशन वाला पार्ट फिनिश होता है, इंटेंशन वाला पार्ट मेरा फिनिश हुआ, अब मैं आता हूँ नॉलेज वाले पार्ट में। अब देखिए, एक्ट विद नॉलेज, ठीक है, एक्ट विद नॉलेज लाइकली टू कॉज डेथ। इस ज्ञान के साथ एक्ट किया कि मृत्यु संभाव्य है, हो सकती है। यहां पे आइए, मर्डर के केस में क्या लिखा है? एक्ट विद नॉलेज। अब ये एक्ट कैसा है? सो इमिनेंटली डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक एक्ट है। क्या यहाँ पे कहीं ऐसा लिखा है इमिनेंटली डेंजरस या वगैरह वगैरह? कुछ नहीं। सो इमिनेंटली डेंजरस इन ऑल प्रोबेबिलिटी, हर संभावना में क्या हो जाएगी? डेथ कॉज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपको विद नॉलेज, यहाँ पे आपको इमिनेंटली डेंजरस मिला है। देखिए ये वर्ड्स आप याद रखिए, इमिनेंटली डेंजरस, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, ये सब वर्ड आपको मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड्स में डिफरेंस करने में बड़ी हेल्प करेंगे। इसका ही अगर आप बना लोगे ना, मैं भी बताता हूँ। इसके बाद एक्ट विद नॉलेज, यहाँ भी नॉलेज थी, यहाँ भी नॉलेज थी, सो इमिनेंट डेंजरस यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, कॉजेज सच बॉडली इंजरी, कॉजेज सच बॉडली इंजरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बॉडली इंजरी कर दी, कॉजेज सच बॉडली इंजरी, बाकी सब सेम है। मतलब यहाँ पे नॉलेज था कि जो एक्ट किया इतना इमिनेंट डेंजरस है कि हर संभावना में उसकी मृत्यु हो जाएगी उस व्यक्ति की। यहाँ पे वो एक्ट किया वो इतना डेंजरस है, जो बॉडली इंजरी करी गई है उतनी इमिनेंट डेंजरस है कि हर संभावना में मृत्यु हो जाएगी उस व्यक्ति की जिसकी मृत्यु करना चाह रहे हो। ठीक है, तो अब देखिए कितना आसान हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ, वर्ड्स को अलग करके, केवल वर्ड्स को अलग करके। ठीक है, ये हो गया आपका कल्पेबल होमिसाइड का
ये हो गया मर्डर का। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट में केवल इंटेंशन, इसके फर्स्ट पॉइंट में केवल इंटेंशन, सेकंड पॉइंट में इंटेंशन, ठीक है, बॉडली इंजरी की। इंटेंशन किसकी लिख लो, बॉडली इंजरी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बॉडली इंजरी। यहाँ पे आ जाओ, इंटेंशन प्लस नॉलेज किसकी, बॉडली इंजरी की। यहाँ भी शॉर्ट में लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ BI, बॉडली इंजरी। ठीक है, थर्ड में आते हूँ। अब थर्ड में ना आके अभी एक पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूँ, इंटेंशन वाला जो यहाँ पे है, थर्ड वाला। इंटेंशनली किया है, एक्ट कैसा है, इंटेंशनली एक्ट है, इंटेंशनल एक्ट है। इंटेंशनल एक्ट है किस लिए, बॉडली इंजरी कर रहा, लेकिन ऐसी बॉडली इंजरी क्या है यहाँ पे, इंटेंशन एंड सफिशिएंट। ठीक है, सॉरी मैंने इसको यहाँ लिख दिया, ये यहाँ आएगा। इंटेंशन प्लस सफिशिएंट, ये ज़्यादा बेहतर है, इंटेंशन प्लस सफिशिएंट। ठीक है, यहाँ मिटा दो। ठीक है, अब ये इंटेंशन वाला पार्ट हो गया। अब नॉलेज वाला पार्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख लो चाहो तो, ये इंटेंशन वाला पार्ट है जिसमें इंटेंशन वर्ड आया है। अब नॉलेज वाला, अब देखो नॉलेज वाला ये है, तो कल्पेबल होमिसाइड में लिखता हूँ कल्पेबल होमिसाइड की बात, नॉलेज के साथ एक्ट कैसा है, नॉलेज। ठीक है, लाइकली टू कॉज, LTC लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, एक्ट है, नॉलेज, यहाँ लिख लो नॉलेज प्लस इमिनेंटली डेंजरस, DA, डेंजरस, इमिनेंटली डेंजरस। ठीक है, प्लस इन ऑल प्रोबेबिलिटी, यहाँ कर लो प्लस इन ऑल प्रोबेबिलिटी, इन ऑल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और लास्ट लिख लो, ये इसके कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं इन पूरे के ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इसको भी याद रख लिया तो काम सेट है। इसके बाद नॉलेज प्लस इमिनेंट डेंजरस, सेम है यार, दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ तक तो दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या ऐड कर दो, कॉज बॉडली इंजरी, कॉज बॉडली इंजरी, CBI लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम आगे वाला, इन ऑल प्रोबेबिलिटी लाइकली टू कॉज डेथ, वही है, सेम है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। देखो इंटेंशन यहाँ पे एक्ट किया, इंटेंशन का किसके लिए, इंटेंशन कॉजिंग डेथ, तो सब में ही है, सब में डेथ होगी, सबका एंड रिजल्ट क्या है, डेथ है, इन सब में ही डेथ होगी, सबका एंड रिजल्ट क्या है, डेथ है। इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज डेथ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, लाइकली टू कॉज डेथ, इंटेंशन प्लस नॉलेज, बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, यहाँ पे नॉलेज ऐड हो गई, कोई बात नहीं। आगे आते हैं, अब यहाँ इंटेंशन प्लस सफिशिएंट, बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है, इंटेंशन विद एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी सफिशिएंट टू कॉज डेथ। ठीक है, इंटेंशन प्लस सफिशिएंट, बॉडली इंजरी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इंटेंशन प्लस सफिशिएंट, ये बॉडली इंजरी कैसी है, सफिशिएंट टू कॉज डेथ। ठीक है, देखिए जहां पे नो लगा है, एक बात और गौर करिएगा, जहां पे नो लगा है, नॉलेज है, वहां लाइकली जुड़ेगा, हमेशा नॉलेज के साथ लाइकली जुड़ जाएगा। जैसे एक्ट विद नॉलेज लाइकली टू कॉज डेथ, इंटेंशन के साथ कहीं लाइकली दिख रहा है आपको, नहीं, जहां नॉलेज होगा उसके साथ लाइकली जरूर जुड़ेगा, नॉलेज
ये देखो लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। अब इंटेंशन सफिशिएंट के साथ तो लाइकली टू कॉज डेथ कहीं नहीं जुड़ा, देख लो सफिशिएंट कॉज डेथ, क्योंकि सफिशिएंट है, लाइकली की संभावना की कोई जरूरत ही नहीं, बिल्कुल निश्चित सफिशिएंट है। एक्ट विद नॉलेज जुड़ गया होगा, इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, ठीक है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी मतलब वही है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी हर संभावना में मृत्यु हो जाएगी। विद नॉलेज इन ऑल प्रोबेबिलिटी लाइकली टू कॉज डेथ। तो देखिए सब में जहां नॉलेज रहेगा, जहां वर्ड आएगा क्या, जहां वर्ड आएगा नॉलेज, वहां लाइकली टू कॉज डेथ जुड़ जाएगा एज पर कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, ठीक है। तो देखो यार एकदम सिंपल है, कल्पेबल होमिसाइड पे आओ पहले, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। अब एक्ट विद नॉलेज लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। मतलब मैंने ये आपको बताया है कि जहां नॉलेज रहेगी वहां लाइकली टू कॉज डेथ तो आएगा ही, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, इंटेंशन के साथ यहाँ पे आ गया है, लेकिन जहां जहां नॉलेज है वहां वहां लाइकली टू कॉज डेथ रहेगा ही। इन ऑल प्रोबेबिलिटी मतलब भी यही है, लाइकली संभावना ही है, हर संभावना में, तो संभावना वर्ड यहाँ पे इनडायरेक्टली आ गया है। तो देखिए एक्ट विद इंटेंशन डेथ, एक्ट विद इंटेंशन बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, एक्ट विद नॉलेज लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक वर्ड बढ़ाते जाओ, ये सेम है, ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, कोई दिक्कत नहीं। इंटेंशन यहाँ पे था, यहाँ पे इंटेंशन एंड नॉलेज कर दो, बाकी पूरा सेम है। यहाँ पे नॉलेज है, ठीक है, तो नॉलेज वाला यहाँ पे दो पार्ट है, उसको अलग बात करेंगे। और दूसरी बात क्या है, इंटेंशन ऑफ सफिशिएंट बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। एक्ट विद नॉलेज, अब नॉलेज में देखो यहाँ पे क्या है, नॉलेज, नॉलेज क्या कि एक्ट कैसा है, इतना इमिनेंट डेंजरस है, हर संभावना में मृत्यु हो जाएगी। एक्ट कैसा है, नॉलेज के साथ एक्ट है, एक्ट इतना इमिनेंट डेंजरस है, ऐसी बॉडली इंजरी किया है कि वो इतनी इमिनेंटली डेंजरस है, हर संभावना में डेथ हो जाएगी, ठीक है। और लास्टली आपको इसको अच्छे से उतार लो और इसको भी अच्छे से उतार लो, ये कीवर्ड्स हैं। आपको एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में कि डेथ इज द एंड रिजल्ट, डेथ हो गई तो डेथ को तो सबसे अलग लिख दो कि भैया हर केस में कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डेथ होनी है, डेथ लिख दिया। डेथ कैसे होगी, किसी एक्ट से होगी, एक्ट कॉजिंग डेथ। अब ये जो एक्ट कॉजिंग डेथ है ये कैसे हो रही है, इंटेंशन से हो रही है या इंटेंशन प्लस नॉलेज से हो रही है या केवल नॉलेज से हो रही है, ये संभावना है, या इंटेंशन एंड नॉलेज से हो रही है, या ऐसा एक्ट सफिशिएंट है, या ऐसा इंटेंशन क्या है, या ऐसा इंटेंशन है कि सफिशिएंट है, एक्ट ऐसा एक्ट किया जो सफिशिएंट है, ऐसी नॉलेज है कि जो हमें पता है कि एक्ट इमिनेंटली डेंजरस है, ऐसी नॉलेज है कि हमें पता है एक्ट इमिनेंटली डेंजरस है, ऐसी बॉडली इंजरी से हर संभावना में मृत्यु हो जाएगी, हर संभावना में मृत्यु हो जाएगी। तो बस यही तो है, और क्या है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में, केवल डिग्री बढ़ाते जाओ, केवल डिग्री बढ़ाते जाओ, सीरियसनेस बढ़ाते जाओ, शब्दों को थोड़ा सा ऐड करते जाओ, ठीक है। आपने कल्पेबल होमिसाइड में कहीं भी इंटेंशन एंड नॉलेज को साथ में नहीं देखा होगा, इंटेंशन और नॉलेज नहीं है, इंटेंशन एंड नॉलेज है, ठीक है, साथ साथ साइमल्टेनियसली चलेंगे, इंटेंशन एंड नॉलेज है। सफिशिएंट आपने कहीं देखा कल्पेबल होमिसाइड में, सफिशिएंट वर्ड कहीं इस्तेमाल हो रहा हो, नहीं हो रहा है। आपने इमिनेंटली डेंजरस इन ऑल प्रोबेबिलिटी कहीं पाया है कल्पेबल होमिसाइड में, नहीं पाया होगा। तो बस यही तो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को पकड़ लो, इसी के नोट्स बना के अगर आ जाता है कल्पेबल होमिसाइड मर्डर, बढ़िया सा ये चार्ट बना देना, ठीक है। उसके बाद जो 5 एक्सेप्शंस हैं, 4 क्लॉजेज हैं जो कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर बनाते हैं, और वो 5 एक्सेप्शंस जो हर कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर नहीं बनाते, उसको मैं अभी बता देता हूँ, वो कर देना, एक केस लॉ बढ़िया डाल देना, काम खत्म आपका, और इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से उतार लीजिए, इसको साथ में उतारिएगा, इसको एक अलग से उतार लीजिएगा शॉर्ट करके, ठीक है, या इन शॉर्ट करके एक छोटा सा कॉलम बना के उसमें अलग अलग इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई, अब मैंने आपको जो एक बेसिक चीज़ें थी वो बता दी, ठीक है। आप चाहेंगे तो इस पे मैं आगे एक बार और चर्चा कर दूंगा, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि सर हमें इसमें ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। मैं इस टॉपिक को दोबारा भी ले आऊँगा वीडियो में और बेटर करके लाऊंगा आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग इसको और अच्छे से समझ पाएँ। मेरा उद्देश्य है कि आप साधारण शब्दों में, सिंपल शब्दों में समझ जाएं, ये नहीं कि हवाबाजी बना के टॉपिक को कॉम्प्लेक्स करके चले जाना, ऐसा कुछ नहीं है। जितना साधारण बना सकता हूँ बनाऊंगा, और ये मैं आप लोगों के साथ
शेयर मैं जितना इजी है मैंने अभी तक कर दिया है, और मैं इसको और इजी करने की कोशिश करूंगा। यदि आप चाहते हैं कि इसमें और भी कुछ अमेंडमेंट किए जाएं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने एनालिसिस, अपनी ऑब्जर्वेशन दीजिएगा कि सर इसमें ये भी हो सकता है, मैं उसको भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब आपने अगर ये नोट कर लिया हो तो मैं अब आपके साथ एक बार रीड कर लेता हूँ चैप्टर सेक्शन नंबर 100, जो कि 299 आईपीसी का था, अब वो 100 है बीएनएस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं इसके साथ ही इसको रिलेट कर दूंगा कि देखो मैंने जो यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं सॉरी मैंने उसी को यहाँ पे लिखा भी हुआ है। चलिए रीडिंग करिए मेरे साथ। हु एवर कॉजेज डेथ बाई डूइंग एन एक्ट इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है, और विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है, और with the knowledge that he is likely by such act cause death, commits likely that, और with the knowledge आ गई, ठीक है, with the knowledge that he is by such act likely to cause death। कल्पेबल होमिसाइड देखो कितने शॉर्ट में क्लियर कर दिया, ठीक है। तो यही है, मतलब कोई व्यक्ति whoever causes, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु करता है, कैसे करता है, एक्ट करके करता है। एक्ट कैसे होता है, इंटेंशन से, वो एक्ट उसने इंटेंशन वाइज किया है और मृत्यु कारित करी है, या उसकी इंटेंशन क्या थी, बॉडली इंजरी करने की, जो लाइकली टू कॉज डेथ हो सकती है, संभावना है कि डेथ हो जाएगी, या उसको नॉलेज थी, केवल इंटेंशन नहीं था, ज्ञान था केवल कि ऐसा करने से डेथ हो सकती है, उसे हम कहेंगे आपराधिक मानव हत्या, आपराधिक वध। अब आते हैं मर्डर पे। अब जैसे देखिए, अब आप इलस्ट्रेशन पकड़ेंगे, अगर ए स्टिक बिछा देता है एक गड्ढे के ऊपर, इस इंटेंशन के साथ, इंटेंशन आया ऑफ देयर बाय कॉजिंग डेथ, ठीक है, और विद द नॉलेज, या देखिए विद द इंटेंशन या नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू देयर बाय कॉज्ड। जेड क्या विश्वास कर रहा है कि ये जमीन समतल है, ये जमीन समतल है, और वो उसके ऊपर चलता है और गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। अब ये कल्पेबल होमिसाइड क्यों बनता है, इस एग्जाम्पल को मैं आपको बताना चाहूँ तो आप ध्यान से देखिए इस एग्जाम्पल को। ए एक गड्ढे के ऊपर लकड़ियाँ बिछा देता है, जेड एक व्यक्ति है, वो उसके ऊपर आता है। ए ने ये जो लकड़ियाँ बिछाई हैं वो इंटेंशन वाइज बिछाई कि उसको क्या करनी है, उसको जेड की हत्या करनी है, पहली चीज उसको जेड की डेथ करनी है, फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे केवल इंटेंशन है टू कॉज डेथ ऑफ जेड। अब आते हैं और विद द नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू देयर बाई कॉज्ड, या ज्ञान के साथ कि ऐसा करने से उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये बताइए यहाँ पे क्या इंटेंशन और नॉलेज साथ में आ गया है? अगर यहीं पे लिख देता ए लेज स्टिक एंड टर्फ ओवर अ पिट विद द इंटेंशन एंड नॉलेज ऑफ देयर बाई कॉजिंग डेथ, ये मर्डर हो जाता। लेकिन यहाँ पे केवल इंटेंशन है, और एग्जाम्पल में साथ में जोड़ा है कि नॉलेज है, तो ये दोनों ही आपको मिल गए। इंटेंशन मतलब आशय या ज्ञान मिल गया, तो ये इलस्ट्रेशन चला जाएगा कल्पेबल होमिसाइड पे। अगर केवल लिख देता, अगर इंटेंशन एंड नॉलेज करके देता तो ये हत्या हो जाती, या केवल इंटेंशन करके देता और नॉलेज कहीं ना बोलता तो भी हम हत्या मानते, क्योंकि मर्डर प्रिवेल कर जाएगा कल्पेबल होमिसाइड पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटेंशन है और विद द नॉलेज है, तो अलग अलग इंटेंशन, एक एक्ट बताया है केवल इंटेंशन के साथ, एक एक्ट बताया है केवल नॉलेज के साथ, तो इसको हम कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। ए नोज मतलब नॉलेज है, जेड टू बी बिहाइंड अ बश, एक झाड़ के पीछे जेड है, ये ए को ज्ञान है। बी डज नॉट नो इट, बी नहीं जानता, ए जानता है, बी नहीं जानता। ए इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली टू कॉज, देखिए ए इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग, यहां पर भी वही हो गया पिछले वाला एग्जाम्पल की तरह, इंटेंशन आशय या ज्ञान। इंड्यूस बी टू सेट फायर एट, कहता है कि बी से भैया फायर, बी से कहता है ए कि तुम इसमें आग लगा दो इस झाड़ में, और होता क्या है, यहाँ पर जेड की हत्या हो जाती है। तो यहाँ पर भी कमिट हुआ है कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि एक वृत्तांत जो है वो आशय के साथ जा रहा है और दूसरा केवल ज्ञान के साथ जा रहा है, तो इसको भी हम कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो एक हो रहा है केवल इंटेंशन के साथ,
और एक एक्ट हो रहा है, सॉरी यार, और एक एक्ट हो रहा है केवल नॉलेज के साथ, तो ये कल्पेबल होमिसाइड को हिट करता है। ए बाई शूटिंग ए फाउल विद इंटेंट, इसको पढ़ लेना, बिल्कुल सेम है। जहां पर इंटेंशन एंड नॉलेज बोलेगा मर्डर में डाल दो, जहां इंटेंशन और नॉलेज बोले कल्पेबल होमिसाइड में डाल देना। क्लियर है? और कैसे क्लियर होगा बताओ? चलो आगे एक एग्जांपल देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लो। ए पर्सन हु कॉजेज बॉडली इंजरी, एक व्यक्ति जो बॉडली इंजरी कॉज करता है किसी दूसरे व्यक्ति को, हु इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर, जो किसी तरीके की रोग बीमारी से ग्रसित है, एंड देयर बाई एक्सेलरेट्स द डेथ ऑफ दैट अदर शैल बी डीम टू हैव कॉजेज डेथ। अब मुझे पता है कि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है, किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है, और अगर मैं इसको यहाँ पे हिट करूँगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। और उसने क्या करा, वहीं पे हिट कर दिया, वो उसको, उस व्यक्ति को डेथ की तरफ ले गया, तो हम ये मानेंगे उस व्यक्ति की डेथ उसने कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट पे एक्सप्लेनेशन 2 पे आते हैं। वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडली इंजरी, द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडली इंजरी शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड द डेथ एल्दो बाय रिजॉर्टिंग टू प्रॉपर रेमेडीज। मतलब किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को बॉडली इंजरी करी है, उस बॉडली इंजरी की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसने ऐसी करी है, ये माना जाएगा कि इसने उस व्यक्ति की हत्या करी है, ठीक है। चाहे अगर टाइम पे प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती तो वो बच जाता, ये कोई रेमेडी नहीं होगी, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। आपने, आपके एक्ट से, आपके द्वारा दी गई बॉडली इंजरी से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इट्स एनफ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि सर इतनी बड़ी इंजरी नहीं थी, अगर सही टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते तो ये व्यक्ति बच जाता, तो इसको लॉ नहीं मानता। थर्ड पे आते हैं, एक्सप्लेनेशन थर्ड पे आते हैं। द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन अ मदर वॉर्म इज नॉट होमिसाइड। होमिसाइड मतलब वध नहीं है, मतलब कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड मतलब एक नवजात की हत्या करना, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, अपनी माँ के गर्भ में है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है मदर के कोख में ही, तो उसे हम वध नहीं मानेंगे। बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, लेकिन इसे कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में हम ले आएंगे। टू कॉज द डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड इफ एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट फोर्थ दो द चाइल्ड मे नॉट हैव ब्रेथ और बीन कंप्लीटली बॉर्न। अगर उस बच्चे की एक इतना सा रोआ भी शरीर के बाहर आ गया है, माँ के शरीर से उस बच्चे का इतना सा रोआ बाहर आ गया है, और तब आपके किसी भी एक्ट से उस बच्चे की डेथ हुई है, तो कल्पेबल होमिसाइड मान लिया जाएगा। मतलब जब तक बच्चा अंदर है और इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, उसे वध नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब मिसकैरेज अलग था, कॉजिंग मिसकैरेज अलग था, ये चीज़ अलग है। यहाँ पे बच्चा जब तक माँ के शरीर में है तब तक वो कल्पेबल होमिसाइड को हिट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही बच्चे का कोई भी अंग बाहर आया और उसके साथ किसी प्रकार का ऐसा एक्ट हुआ जिससे उस व्यक्ति, चाहे वो आशय के साथ चाहे ज्ञान के साथ, आशय और ज्ञान नहीं मिलेगा, आशय या ज्ञान के साथ, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा, ठीक है। जैसे होता नहीं, बच्चे का हल्का सा आया, कोई भी पार्ट बाहर आया, आपने, आपका ये आशय था, इंटेंशन था कि डेथ करनी, आपने बच्चे को तोड़ दिया या काट दिया, या आपको ऐसा आशय था या आपको ऐसा ज्ञान था कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो आपने वैसा किया, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड में कभी भी आशय और ज्ञान एक साथ नहीं रहेगा, या तो आशय होगा या तो आशय के साथ वो एक्ट किया गया होगा, या तो ज्ञान के साथ वो एक्ट किया गया होगा, तभी वो कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में आएगा। अब आते हैं मर्डर पे। एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सपेक्टेड कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। पिछली बातों के सिवाय जो भी चीज़ होती है वो मर्डर कहलाएगी। पिछली बातों के सिवाय मतलब जो भी हमने कल्पेबल होमिसाइड में पढ़ा है, इसके सिवा अगर अन्यथा और कुछ भी होता है तो उसे हम मर्डर की श्रेणी में ले आएंगे। इफ द एक्ट बाई विच, इसको भी देखिए मैंने कैसे लिखा, इफ द एक्ट बाई विच द डेथ इज कॉज्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। सेकंड पे आइए, या if the act by which death is caused is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death, act with intention and knowledge। देखिए, act with the intention of causing such bodily injury, तो अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा था कि मर्डर वाली बात, पहला मैंने आपको बता दिया एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, पढ़ लेना, बिल्कुल सेम है। दूसरे में क्या है, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows, तो यहाँ पे क्या आ गया, intention of causing such bodily injury, intention भी आ गई and knowledge भी आ गई, यहाँ और knowledge नहीं है, intention and knowledge वाला वर्ड आया है, ठीक है। तो ये भी आपका मर्डर में चला जाएगा। If the act by which death is caused is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted sufficient, मतलब एक व्यक्ति ने इंटेंशनली क्या करा,
इंटेंशनली बॉडली इंजरी करी, और वो बॉडली इंजरी कैसी थी, सफिशिएंट थी उस व्यक्ति की हत्या करने के लिए, उस व्यक्ति की मृत्युकारित करने के लिए। ठीक है। If the person committing the act by which the death is caused knows that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death and commits such act without any excuse, मतलब वो व्यक्ति क्या करता है, कोई एक्ट करता है, कोई एक्ट कैसे करता है, कहीं भी इंटेंशन वर्ड का यूज हुआ है, नहीं हुआ। नॉलेज, और वो उसको पता है कि ऐसी इमिनेंट डेंजरस एक्ट में कर रहा हूँ, उस व्यक्ति की जो मैं जो मैं एक्ट कर रहा हूं वो इतना खतरनाक है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाएगी, या जो मैं बॉडली इंजरी कर रहा हूं उससे इसकी मृत्यु हो जाएगी, और उसके लिए वो कोई एक्सक्यूज नहीं देता है। ठीक है। एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इंकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ और एनी सच इंजरी एज अफोरसेड। अब जैसे एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, आपका कल्पेबल होमिसाइड, और इसको बना लिया कॉलम, और दिन में 1-2 बार देख लिया, तो आपका कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर वाला कार्यक्रम हमेशा के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ए शूट्स जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग जेड, जेड डाइज, सेम है। ए नोइंग दैट जेड इज लेबरिंग अंडर सच अ डिजीज दैट ए ब्लो इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ, स्ट्राइक हिम विद इंटेंशन। ए नोज, अब यहाँ पे नॉलेज एंड इंटेंशन एक साथ आ गई, आंख बंद करके मर्डर मारो, इसमें कुछ नहीं सोचना, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना आपको। जहाँ पे नॉलेज एंड इंटेंशन एक साथ आएंगे वो मर्डर बन जाएगा, जहाँ नॉलेज और इंटेंशन आएगा कल्पेबल होमिसाइड में वो चला जाएगा। Causing such bodily injury is that in consequence the blow is guilty of murder, although the blow might not be sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of a person in sound state of health, but if you're not knowing that Z is laboring, पढ़ लेना यार, बाकी सब कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। एक बार अब इलस्ट्रेशन आपके सामने आएगा, आप तुरंत उसे अलग कर दोगे कि ये कल्पेबल होमिसाइड का है और ये मर्डर का है, क्योंकि इतना बढ़िया आपको बता दिया। इंटेंशन इसमें सेम है, यहाँ पे इंटेंशन वाइज बॉडली इंजरी किया, इंटेंशन नॉलेज के साथ बॉडली इंजरी किया, डेथ सब में होगी। नॉलेज है, नॉलेज के साथ यहाँ नॉलेज है, यहाँ देखो नॉलेज कैसी है कि इमिनेंट डेंजरस है, नॉलेज कैसी है, इमिनेंट डेंजरस। अब यहाँ पे केवल नॉलेज है, नॉलेज के साथ केवल क्या हुई है, हत्या हुई है, कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉलेज के साथ क्या क्या जुड़ गया है, नॉलेज कैसी है कि जो एक्ट कर रहा हूँ कैसा है, इमिनेंट डेंजरस है। ठीक है, हर संभावना में डेथ हो जाएगी। नॉलेज कैसी है, इमिनेंट डेंजरस है, हर संभावना में डेथ हो जाएगी। ठीक है, और कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा, वो सब मर्डर में डालो तुरंत। अब बताओ, इससे आसान अभी तक यूट्यूब पे अगर किसी ने बताया हो तो। ठीक है। ए इंटेंशनली गिव्स दैट अ स्वॉर्ड कट और क्लब, इंटेंशनली एंड सफिशिएंट आया, मर्डर पे मारो, इतना नहीं पढ़ना सीधे। A without any excuse fires a loaded cannon into a crowd of person and kills one of them. A is guilty of murder although he may not have premeditated design to kill any particular. अब without excuse आ गया ना, इसमें लास्ट वाले में जो एक्ट है, अब आपको शायद मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ, दिख जाएगा, इसको नोट कर लेना। ये जो एक्ट है इसमें एक चीज़ और कर लो कि ऐसा एक्ट, ऐसा जो ये ऐसा एक्ट कर रहा है, ये कर रहा है विदाउट एक्सक्यूज। ठीक है। तो नॉलेज है, नॉलेज इन ऑल प्रोबेबिलिटी है, सफिशिएंट है, विदाउट एक्सक्यूज है, तुरंत मर्डर में डालो। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। एक्सेप्शन 1, अगर कोई एक्सेप्शन 1 में क्या है, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर वाइल डिप्राइव ऑफ सेल्फ कंट्रोल पावर। कल्पेबल होमिसाइड हत्या नहीं है अगर कोई अपनी सेल्फ कंट्रोल पावर, प्रोवोक होकर कोई किसी की हत्या कर दे रहा है, अपना जो है वो क्या सेल्फ कंट्रोल खो दे रहा है और हत्या कर दे रहा है किसी के प्रोवोकेशन पे, किसी के भड़कावे पे, तो वो हत्या नहीं होगी। लेकिन ऐसा प्रोवोकेशन कैसे नहीं होना चाहिए, अपने आप प्रोवोक मत हो जाओ। मतलब ये नहीं कि नाटकबाजी करने लगे कि इसने मुझे प्रोवोक किया है, तो क्योंकि तुम्हारा आशय क्या था उसको मारने का, तुम्हारे आशय क्या था कि मैं मर्डर करूंगा, और तुमने उसके लिए नाटक रच दिया कि इसने मुझे प्रोवोक किया है। अपने आप प्रोवोकेशन करोगे तो कोई वो आपको नहीं मिलेगा इसमें रिलीफ। अगर कोई एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ और बाय पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर, अब पुलिस आपको अरेस्ट करने आ रही है, आप उसे गोली मार दोगे कि मुझे प्रोवोक कर रहा है। अगर वो आपको आया है अरेस्ट करने, आपको अरेस्ट के ग्राउंड बता रहा है, आपको बता रहा है कि आपने क्या अपराध किया, तो आप कहोगे तुम तो यार मानहानि कर रहे हो मेरी, यहाँ पे खड़े होकर मुझे गुस्सा आ गई, मैंने पुलिस वाले को ही मार दिया। कोई एक्सक्यूज नहीं है, रिलीफ नहीं मिलेगा। कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर कोई आपका कर रहा है, कोई अपना राइट, अब आप मेरे ऊपर अगर आप अगर फिस्ट मारने की कोशिश करोगे, आप मुझे अगर घूसा मारने की कोशिश करोगे, तो मैं अपना बचाव करूंगा। अब इस बचाव को तुम प्रोवोकेशन समझ के मुझे गोली थोड़ी मार दोगे। और अगर तुमने उसको प्रोवोकेशन समझ लिया कि मैं जो अपना आरपीडी जो अपना डिफेंस कर रहा हूं, तुमने उसे अपना प्रोवोकेशन समझ लिया कि ये तो अपना बचाव करके मुझे गुस्सा दिला रहा है,
तो आपने मुझे जान से मार दिया, तो ये भी आप में रिलीफ नहीं मिलेगा आपको कोई। अब प्रोवोक ग्रेव एंड सडन, ग्रेव था एंड सडन था या नहीं था, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये ट्रायल का मैटर है। इलस्ट्रेशन आप देख लीजिएगा, ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एक्साइटेड बाय प्रोवोकेशन, सिंपली है द ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एक्साइटेड बाय प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन दिया गया जेड के द्वारा, इंटेंशनली किल वाई जेड्स चाइल्ड। आपको प्रोवोकेशन किसने दिया था भाई, वाई ने दिया था ना, आपको प्रोवोकेशन जेड ने दिया था ना, तो आपने जेड के बच्चे क्यों मार दिया, मर्डर हो जाएगा ये। दिस इज मर्डर इन एज प्रोवोकेशन वाज नॉट गिवन बाय द चाइल्ड, प्रोवोकेशन चाइल्ड के द्वारा नहीं दिया गया था, प्रोवोकेशन दिया गया था चाइल्ड के फादर के द्वारा, उसको मारते आप, आपने बच्चे को मार दिया, मर्डर हो गया। Y gives sudden grave and sudden provocation to A. A on this provocation fires a pistol at Y, neither intending nor knowing himself to be likely to kill Z, who is near him. But out of sight, A kills Z. A has not committed murder by but culpable homicide. ठीक है, उसे नॉलेज थी कि मैं फायर कर रहा हूँ तो किसी व्यक्ति को लग जाएगी, लग सकती है भाई, खुले में फायर कर रहा हूँ, आपको नॉलेज है किसी व्यक्ति को लग सकती है भाई, गोली कहाँ जाए किसी का कंट्रोल नहीं है, लग गई, मारना किसी और को था, प्रोवोकेशन किसी और ने दिया था, लग किसी और को गई, हत्या किसी और को हो गई, तो आपने ये काम इंटेंशन वाइज नहीं किया है, लेकिन आपकी, तो फिर आप कल्पेबल होमिसाइड में आ जाओगे। ठीक है, तो इलस्ट्रेशंस आप रीड करिएगा। एक्सेप्शन नंबर 2 देख लीजिए, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है, द ऑफेंडर इन द एक्सरसाइज ऑफ गुड फेथ ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन प्रॉपर्टी एक्सीड द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ एंड कॉजेज द डेथ ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम ही एक्सरसाइजिंग सच राइट ऑफ डिफेंस विदाउट प्रीमेडिटेशन विदाउट एनी इंटेंशन। भाई अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, किसी के शरीर को बचाने के लिए गुड फेथ में आप विदाउट प्रीमेडिटेशन विदाउट इंटेंशन आप उसकी हेल्प कर रहे हो, और उस हेल्प करने में अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो वो मर्डर में नहीं आएगा, ये एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल पढ़ लेना, दैट अटेम्प्ट टू हाउस वर्शिप, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, कुछ नहीं है। देखो किसी को आप अगर बचा रहे हो गुड फेथ में और आपका कोई इरादा नहीं है किसी व्यक्ति की हत्या करने का, लेकिन हो जाती है, ठीक है, क्या बोला है, कल्पेबल होमिसाइड हत्या नहीं है, ऑफेंडर इन द एक्सरसाइज इन गुड फेथ ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी, वो आरपीडी कर रहा है, वो भी गुड फेथ में कर रहा है, एक्सीड्स कर देता है अपनी पावर को, ठीक है, और डेथ कर देता है ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम ही इज एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो इस केस में क्या हो जाता है, मर्डर नहीं माना जाएगा। एक्सेप्शन थर्ड कर दिया। फोर्थ देख लो, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्रीमेडिटेशन, विदाउट किसी पहले विचार सोच के आपने किया है, ठीक है, सडन फाइट में, सडन फाइट रोड पे हो गई, एक बाइक वाले से दूसरे वाले की बाइक लड़ गई, अचानक क्या हो गया, उनमें सडन फाइट हो गई, आपस में वर्ड्स एक्सचेंज हुए, गहमा गहमी हो गई और आपस में उसी समय लड़ाई झगड़ा हो गया, उनका कोई पहले का कोई भी इंटेंशन नॉलेज नहीं थी कि हमें आज इनसे लड़ना है, जा रहे थे, अचानक लड़ाई हो गई और उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसको हम मर्डर नहीं मानेंगे, कल्पेबल होमिसाइड मानेंगे। इट इज इमेटेरियल इन सच केसेस विच पार्टी ऑफर्स द प्रोवोकेशन और कमिट्स द फर्स्ट असॉल्ट, किसने किसको पहले प्रोवोक किया, किसने किस पर पहला हमला किया, ये मतलब नहीं रखता, ठीक है, प्रोवोकेशन प्रूफ करना पड़ेगा। पांचवा, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड बीइंग द अबव एज ऑफ 18 ईयर्स, उस व्यक्ति जिस व्यक्ति की डेथ हुई है वो 18 वर्ष के ऊपर था और उसने ये हार्म जानबूझकर सफर की थी, मतलब कंसेंटेड है, जैसे बंजी जंपिंग हो गया, ठीक है, रोपिंग हो गया, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी कंसेंट दे रहा है कि मैं बंजिंग जंपिंग करना चाहता हूँ और उसमें उसकी मृत्यु हो गई, जो करवा रहा है उसे पता है, नॉलेज है कि अगर ये यहाँ से गिरेगा तो इसकी हत्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, लेकिन कंसेंटेड है, 18 से ऊपर है, करता है, डेथ हो गई, कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर नहीं है, ठीक है। इसके इलस्ट्रेशन आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये टॉपिक आज मैं इतना ही करता हूँ, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। बाकी आपको जो भी इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हुई हो अभी तक, उसको आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके उसको जो ग्रीवियंस है मैं उसको सॉल्व कर सकूँ, और कृपया करके ये प्रॉपर आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ जिससे कि नीचे का भी दिख जाए, यस, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि आपको ये आसानी रहेगी, और इसको रीड करिएगा, रिवीजन करिएगा, बाकी जो प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू।